और बच्चों क्या हाल चाल। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, वो भी चैप्टर 3 के। तो हम अब एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो पेयर है, वो कैसे सॉल्यूशन रखेगा? क्या वो मैनी सॉल्यूशन रखेगा, क्या नो सॉल्यूशन रखेगा, क्या वन सॉल्यूशन रखेगा, या टू सॉल्यूशंस रखेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में चलो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टू इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो हमको a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 2 एंड c1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5। b1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c1 इज इक्वल टू 5। सेम एज a2 निकाल लेंगे 2, b2 निकाल लेंगे माइनस 4 एंड c2 निकाल लेंगे हम 1। ये सारी चीजें मिल गई। अब सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करेंगे? हमको फाइंड आउट करना है इसका रेशियो a1 अपॉन a2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए अगर तो 1 एंड 2 यहाँ पे वैल्यू है, तो 1 अपॉन 2 हमको मिल जाएगा। सेम एज b1 अपॉन b2 में निकाल लेंगे, तो b1 अपॉन b2 हमको क्या मिलेगा? माइनस 2 अपॉन माइनस 4। तो यहाँ से आएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये भी कैंसिल आउट हुआ, हमको मिल गया 1 अपॉन 2। फिर से देखेंगे यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्या आएगा? 5 एंड 1 है हमारे पास, तो 5 अपॉन 1 c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। अब हम ध्यान से अगर देखिए तो 1 अपॉन 2 जो है वो 1 अपॉन 2, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो क्योंकि 5 अपॉन 1 इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब भी ये कंडीशन होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? आपको नो सॉल्यूशन होगा। ये तो आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट वीडियो ने आपके देख ही लिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो सकता है? नो सॉल्यूशन कहाँ पे है? बी में है, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 द लीनियर इक्वेशंस, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको भी सेम एज हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास है। अब यहाँ से हम a1 निकाल सकते हैं मैम, ये तो आपको पता ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। b1 एंड c1 आ जाएगा 0, सेम एज a2 आ जाएगा 3, या हमको b1 मिल जाएगा यहाँ से 4 एंड b2 एंड c2 मिल जाएगा हमारे पास 20। तो a1 अपॉन a2 हमको मिलता है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 हमको मिलता है माइनस 2 अपॉन 4, इट मीन्स 1 ज़ा 2 ज़ा 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे आ रहा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, इसका मतलब है कि वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पर्टिकुलर कोई एक सॉल्यूशन आता है तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 1 सॉल्यूशन आएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, टू इक्वेशंस है, विल हैव द इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन किस में रखेगा, इसको चेक करते हैं। तो इक्वेशन है cx प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैल्यू c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से a1 निकाल लेंगे जो कि c है, b1 हो जाएगा -1 एंड c1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा -2 एंड c2 हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, कंपेयर करके हमने वैल्यूज निकाल ली। और इसके बाद क्योंकि इन्फिनिट सॉल्यूशन बोला हुआ है, यहाँ बोला हुआ है सिंस इक्वेशन या इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये बोला है, इसका मतलब कंडीशन क्या आएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा।
अब यहां से वैल्यू अगर हम देखें तो C/6 इज इक्वल टू B1/B2 हमारे पास -1/-2 एंड C1/C2 2/4 ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे C की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इन दोनों को लेके चले सॉल्व करें तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको हमने ट्रांसफर किया तो 6/2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। क्या ऑप्शन में कोई वैल्यू 3 है, बिल्कुल है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। अब कंडीशन आपको अगर याद हो तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, जब भी लाइंस पैरेलल होती है तब कंडीशन क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो यहां से टू इक्वेशन जैसे मैं लिख लेता हूँ 4x + 6y इज -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर ऐसे कन्वर्ट करो तो इस तरह से हो जाएगा। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, इस 1 को मैंने ट्रांसफर किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से +1 मिल जाएगा। सेम एज 2x + ky इज इक्वल टू, इसको हमने 7 कर दिया, इसको भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब a1 की वैल्यू होगी 4, b1 की वैल्यू होगी 6 एंड c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 7। ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, एक चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है लाइंस क्या है, किस टाइप की लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। तो लाइन जब भी पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे। कौन सा कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन होगा। वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे, A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6/K डज नॉट इक्वल टू 1/7। ये हमको मिल गया। अब ध्यान देंगे कि K कहाँ पे मिल रहा है हमको, K इस पे मिल रहा है 6/K सेकेंड वाले पोर्शन पे। तो सेकेंड वाले पोर्शन को चाहे तो आप इसके साथ सॉल्व करो, चाहे तो इसके साथ सॉल्व करो, लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए, अगर हम इसके साथ इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो डज नॉट इक्वल्स टू, कहीं ऑप्शन में डज नॉट इक्वल्स टू दिया है क्या, कहीं पे भी डज नॉट इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4/2 हमको मिल रहा है, 4/2 इज इक्वल्स टू 6/K, शायद यही है। जी बिल्कुल। अब ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 2। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ऐसे K की वैल्यू चाहिए तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर और 2 को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा K इज इक्वल टू 6/2। ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो K इज इक्वल टू मिलेगा 3। क्या कहीं पे K की वैल्यू 3 है ऑप्शन में, जी बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 द पेयर ऑफ इक्वेशंस, टू इक्वेशंस जनरली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर, कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। जो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन को, तो वो लाइन किस तरह के होंगे, क्या वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, क्या वो पैरेलल लाइन होंगे, क्या वो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 3 and 2 होंगे, या फिर वो इंटरसेक्टिंग 2, 3 होंगे। ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरह से, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये y एक्सिस हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया 0, ये हो गया चलो 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3 4। इस तरह से हमने पॉइंट्स एज्यूम कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू जब 2 होगी मतलब कहाँ पे होगा, ये पॉइंट जो है कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, या मार्क कर देते हैं, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इक्वेशन इसका जो लाइन है वो किस तरह से होगा, इसका जो लाइन है इस पॉइंट से होके जाएगा, यानी कि इससे होके जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, लाइन को यहाँ से होके जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से y इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे होगा,
y की वैल्यू 3 यहाँ पे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया 3 पे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो लाइन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है एक पॉइंट। अब ये पॉइंट किस तरह का है, ये जो पॉइंट है आपका 2 3 होगा। इसका मतलब जो इसके लाइंस होंगे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, 2 3 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे 2 3 दिखा हो यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सीधी सी बात, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था आपको। और वैसे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 दिया है, तो वो सीधी सी बात है 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। एक जो कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है 2 3 वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप डायरेक्टली भी उसको टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax प्लस 2y। हमारे पास एक इक्वेशन है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 16। अब यहां से एक ही वैल्यू हम अगर निकाल ले तो हमको क्या मिला है, जो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो हो सकता है। पैरेलल लाइन है तो क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, इसमें से क्या होगा अगर लाइन्स पैरेलल होंगे तब की बात, ठीक है। तो लाइन पैरेलल होंगे उसके लिए सबसे पहले तो a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि a है, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू 7, a2 होगा 3, b2 b एंड c2 इज इक्वल टू 16। अगर लाइंस पैरेलल है इतना, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो कंडीशन होता है लाइंस पैरेलल अगर होंगे तब की बात, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 मतलब क्या मिल रहा है हमको, वो a अपॉन 3, b1 अपॉन b2 2 अपॉन b एंड c1 अपॉन c2 7 अपॉन 16। तो देखो हमको जो प्रूफ जो ऑप्शन दिया है ए बी के फॉर्म में ही दिख रहा है, सारे ऑप्शन ए बी के फॉर्म में है। तो इस वाले पोर्शन में तो ए बी नहीं है, तो इस पोर्शन को नहीं लेना है, हमको ये दोनों पोर्शन लेके सोल्व करना है और देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए इसका इधर तो क्या मिलेगा हमको ये मिल जाएगा ए बी और मिल जाएगा 2 3 6 मिल जाएगा, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में चेक कर लेंगे एक बार, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, is the solution of the equation x minus y is equals to 2, x plus y is equals to 4, then the value of a and b are। तो a और b की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है क्या है, a है, और y की वैल्यू ऑलरेडी बता दी है, b है। तो इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इस इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू पुटअप कर दे तो हमको क्या मिलेगा। तो अगर मैं पुटअप कर दूं x के प्लेस पे a, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1, ये आ जाएगा। और इस इक्वेशन से x और y के प्लेस पे a भी पुटअप करें, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये हमको मिल गया, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से वैल्यूज क्या मिल रही है हमको, ये हो जाएगा -2b इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा -2, तो b इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना -2 अपॉन 2, इट मीन्स 1 आ जाएगा b की वैल्यू। अब b की वैल्यू 1 कहाँ पे दिख रही है आपको, हाँ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, चाहे तो एक ही वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो एक की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि a इज इक्वल टू 3, ठीक है। चाहे तो एक वैल्यू निकाल के भी इसके आंसर आप ला सकते थे। तो हमको क्या मिल रहा है, देखो ये एक वैल्यू मिल गई, ये एक वैल्यू मिल गई, तो 1 और 3 किस में आ रहा है, 1 और 3 हमारा आ रहा है किसमें, सॉरी 3 एंड 1 हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे सीधे से पूछ रहा है कंडीशन क्या होगा, द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेम एज a2 के लिए सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन है। आर कोइंसिडेंट इफ, तो कोइंसिडेंट इसका मतलब क्या है, लाइन जो है वो ओवरलैप करेंगे। तो जब भी लाइन ओवरलैप करते हैं तो उस कंडीशन में
लाइंस जो है अगर जब ओवरलैप कर रहा है उस कंडीशन में हमारा कंडीशन क्या होगा सॉल्यूशन का, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर द टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड द थ्राइस द सेकंड इज 39। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। तो इसको पहले हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबर्स लेने हैं। कौन कौन से नंबर, जैसे मैंने लार्जर और स्मॉलर नंबर को डिसाइड करना है, तो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे x और दूसरा नंबर ले लिया यहाँ पे y। ठीक है, या ऐसे लिखो लेट टू नंबर्स बी। अब हमको पता नहीं लार्जर कौन सा स्मॉलर कौन सा है, टू नंबर बी x एंड y, ये दो चीजें हमने ले ली। अब यहाँ कंडीशन को अगर फॉलो करें, ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो हम फर्स्ट नंबर को ट्वाइस कर देते हैं और उसके बाद बोल रहा है थ्राइस द सेकंड, सेकंड नंबर को थ्राइस करना है और दोनों का हमको सम बोला है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 39 हो जाती है। तो यहाँ लिखता है 39। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगा थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड, उल्टा कर दिया है, थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड। ठीक है, ये y आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। अब इस कंडीशन में कितना बोला हुआ है हमको, 36 बोला हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बाय, अब किससे भी सॉल्व करो, चाहे तो एलिमिनेशन से करो या जिससे भी करो, आपको वैल्यू लानी है। ठीक है, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, देखो अपोजिट करते हैं, यहाँ जो भी होगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ जो भी होगा उसको हम, यहाँ जो भी है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, इक्वेशन 2 में या 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू इक्वेशन 1 और माइनस कर देंगे 2 इंटू इक्वेशन 2, ऐसा करेंगे हम। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद देन माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 का इक्वेशन 1 में, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 39। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 3 6x मिल गया, इसके बाद प्लस 9y ये हमको मिल गया इज इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 27 एंड 2 यहाँ पे हो जाएगा 11, 117 हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया, सही बात। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू इसमें हमारे पास 36 है। ठीक है, ये सही बात 36 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास मिलेगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू ये मिल जाएगा 72। ठीक है, इतने आ गई यहाँ पे वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन हमारे पास आया है, कौन कौन से इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 117 और यहाँ मिल गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 72। इसको माइनस करना है तो साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, हमको मिल जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 5 और ये 4, तो y इज इक्वल टू 45/5, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना था कि कौन सा सबसे बड़ा होगा। देखो अब 9 तो यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन ये चेक करना है कि 9 छोटा नंबर आ रहा है कि बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको सेकंड नंबर भी निकालना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि 9 जो है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं 2x प्लस 3y में। ठीक है, या 2 में पुटअप कर दें, जिसमें पुटअप करें 2x प्लस 3y में, इसमें हम पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पुटअप करके देखता हूँ, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, किसकी वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हमारे पास था 39, तो इसमें आप पुटअप करो 2 इंटू एक्स प्लस या 2x प्लस
3 इंटू वाई की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 39, ये हमको मिल गया। तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 39। तो 2x इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 39 माइनस 27। तो 2x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको माइनस करने के बाद ये हमको मिल जाएगा अप्रॉक्स 9 और यहाँ से 3 मतलब हमको मिल जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2। इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल्स टू 6 हमको मिल गया। तो आप चेक करेंगे एक बार कि क्या 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो यहाँ पे नंबर 9 बड़ा है, तो हमको वही पूछा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कौन सा जो है लार्जर नंबर है। तो लार्जर नंबर क्या है 9 है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पेयर ऑफ द लाइन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। तो लाइन क्या होगा, जब भी कंसिस्टेंट होता है उसकी कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइन जो है वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। एक कंडीशन ये होगा कि लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, तब वो क्या होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। या एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक और लाइन अगर ड्रॉ हो जाए, उसी के ऊपर एक और लाइन अगर ड्रॉ हो जाए, ठीक है, तो दोनों लाइन जब ओवरलैप करेगा तो हर पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा। इसका मतलब या तो वो क्या होना चाहिए इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, या तो वो कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कौन से कंडीशन में होता है आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7। तो इसको मैं -7 कर देता हूँ कुछ इस तरह से ट्रांसफर करके। ठीक है, कुछ नहीं, हमने इसको ट्रांसफर किया इस साइड पे। अब इसके बाद a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 आ गया 2 और c1 आ गया 3। इसी तरह से a2 आ जाएगा 5, b2 आ जाएगा k एंड c2 आ जाएगा -7। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब इसके बाद अब यहां पे कंडीशन पे गौर करेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होंगी या फिर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, अब हमको k की वैल्यू चाहिए, तो k कहाँ पे आ रहा है चेक कर लेंगे। a1/a2 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1/5 इज इक्वल्स टू b1/b2 निकालेंगे हमको मिलेगा 2/k और c1/c2 निकालेंगे हमको मिलेगा 3/-7। तो k कहाँ पे आ रहा है, इस कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल लेके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k हमने लिया, तो k इज इक्वल्स टू 5 2 ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये 10 हो गया। क्या k की वैल्यू कहीं पर 10 दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा ये आप ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। द पेयर ऑफ द इक्वेशंस हैज द वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो दोनों y है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों y है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपको पता होगा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मार्किंग करें हम 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो यहाँ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना अगर चाहें तो y इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमको ग्राफ कैसे मिलेगा कि y में वैल्यू 0 बता रही है। तो इसका मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि y एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू -7, मतलब ग्राफ कुछ का कैसे जाएगा 7 -7 से होते हुए जाएगा। तो आपको क्या ये नजर आ रहा है कि ये दोनों लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइंस जो है पैरेलल लाइंस है, और ये लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल किस कंडीशन में होता है, नो सॉल्यूशन कंडीशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, जो कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द इक्वेशंस। इस वजह से मैं क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया है
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल। ठीक है, अगर लाइन्स पैरेलल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ अगर, ठीक है, सॉरी इसको चलो एक बार नोट कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह से ट्रांसफर करके मैंने वैल्यू निकाला इज इक्वल्स टू पी, तो a1 मिल जाएगा 3, ठीक है, a2 मिल जाएगा 6, b1 मिल जाएगा -1 एंड b2 मिल जाएगा -2 एंड c1 मिल जाएगा 5 एंड c2 मिल जाएगा p। ये हमको मिल गया। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है c की, यही तो हमको पूछा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें बोला गया है हमारा पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन ये होता है, पैरेलल लाइन इसका कंडीशन ये होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 मीन्स हमारे पास आ जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन -2। ठीक है, एंड डज नॉट इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5/p, 5/p। ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है और यहां से वैल्यू निकालना है। तो p किस में आ रहा है, इस वाले पोर्शन में p आ रहा है, इसलिए हम किसी भी दो को इक्वल लेके चलेंगे जिसमें कि p हो। तो -1/p इज इक्वल्स टू 5 -2 इज इक्वल्स टू 5/p। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 5/p है, तो p इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 10। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका साइन जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू था। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। क्या यही कहीं पे ऑप्शन है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, मतलब 10 को छोड़कर, क्योंकि 10 इक्वल नहीं है यहाँ पे, इसलिए 10 को छोड़कर बाकी वैल्यूज के लिए ये क्या होगा, आपका लाइन जो है पैरेलल होंगे। ओके, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लास 10th मैथ्स का ये क्वेश्चन आपका सीनियर से बोर्ड 2010, 11 एंड 15 में आया हुआ था, तो इजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहां से पहले वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन दे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे 3, b1 आ जाएगा 2k एंड c1 हमारे पास आ जाएगा 2, a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा 5 एंड c2 आ जाएगा हमारे पास -1। क्योंकि इस कंडीशन में बोला गया है हमारे पास लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस जो है पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहां से वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो 3/2 हमको मिल जाएगा, देन हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2k/5। ठीक है, तो 2k/5 कुछ इस तरह से, 2k/5 डज नॉट इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 2/-1, 2/-1। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब यहां से हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ k की वैल्यू हमको निकालनी है, तो k की वैल्यू इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 4k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसका मतलब 15/4 आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, तो ये कहीं पे ऑप्शन में है क्या, 15/4 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स के सीनियर से बोर्ड 2020 में पूछा गया था, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए द पेयर ऑफ द इक्वेशन, टू इक्वेशंस गिवन है। अब ये इक्वेशन क्या होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, क्या नो सॉल्यूशन रखेगा, क्या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन रखेगा, या फिर ओनली वन सॉल्यूशन रखेगा जो कि 0 होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें एक काम करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये आपको पता है भाई, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज ये 0 है हमारे पास, अब ये होगा आपको 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ होगा -1 -2 -3, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे -4, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब अगर चेक करें तो हमको क्या बोला गया है यहाँ पे कि पॉइंट
x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। और x इज इक्वल टू -4, -4 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करना चाहे तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये दो लाइन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइन से तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इसलिए इसका जब भी पैरेलल लाइन होता है तो वो नो सॉल्यूशन शो करता है, तो यहाँ पे, और जब भी पैरेलल लाइन होता है ये नो सॉल्यूशन शो करता है। तो हमको ऑप्शन क्या मिलेगा, बी जो है करेक्ट होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है बोल रहे हैं, अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमको पॉइंट दे दिया है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट दे दिया है 2 एंड -3। तो इस पॉइंट पे कौन सा इक्वेशन फॉलो होगा ये हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें हमने ऑप्शन ए में जब वैल्यूज पुटअप की x और y की दोनों इक्वेशन में, तो हमको सेटिस्फाई नहीं हुआ। फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे इक्वल आ गया दोनों साइड, लेकिन सेकंड इक्वेशन में बोथ साइड्स इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में जो कि हमारे पास है 2x + 5y इज इक्वल टू -11। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x + 10y इज इक्वल टू 22, और वो भी किस में है, माइनस में है। इसमें पुटअप करके देखते हैं x की वैल्यू कितनी, 2 और y की वैल्यू -3, 2 एंड y की वैल्यू -3। तो क्या जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें अगर, तो 2 × 2 + 5 × -3, क्या इसकी वैल्यू -11 आएगी, 4 - 15, जी बिल्कुल -11 आ रही है यहाँ पे वैल्यू, दोनों इक्वल है। अगर इक्वेशन 2 में अगर पुटअप करके देखें तो हमको क्या मिलेगा, 4 × 2 10 × -3, क्या -22 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 30 इज इक्वल टू -22। तो बिल्कुल -22 यहाँ भी आया, -22 यहाँ भी आया, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारा इक्वेशन जो है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्लास 10th मैथ्स का ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे है kx + y इज इक्वल टू k², और हमारे पास है x + ky इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है। अब यहाँ से हमको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और एक कंडीशन ये बोला गया है कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें अगर वैल्यू पुटअप करें तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, a1 की वैल्यू k आ जाएगी, b1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड c1 की वैल्यू k²। सेम एज यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम अगर पुटअप करें तो k/1 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू k²/1, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालने की अगर कोशिश करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों को इक्वल है, क्योंकि k दोनों में दिख रहा है हमको, तो ये आ जाएगा k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा +-1। अब सेकेंडली अगर हम इन दोनों को इक्वल लेके चले तो हमको क्या मिलेगा, k/1 इज इक्वल टू k²/1, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएगी, अगर हम चेक करें वैल्यू तो k, और इसको अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ तो -k² इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, कुछ इस तरह से हमको मिल रहा है। अगर ट्रांसफर करने पे 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमको क्या मिलेगा, तो k अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 - k इज इक्वल टू 0। तो हमको एक k की वैल्यू 0 और दूसरे k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमको मिला है +-1 और यहाँ पे हमको मिला है +1, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंडीशन किस में फॉलो होगा, +1 में होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो आपका +1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्लास 10th मैथ्स का ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2013 में पूछा गया था, जिसे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ax + by इज इक्वल टू a² - b² है, ठीक है। यहाँ पे bx + ay इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। तो हमको फाइंड आउट करना है x + y की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो हम क्या कर लेते हैं, x + y चाहिए तो हम इन दोनों इक्वेशन को
ऐड कर देते हैं। अगर x माइनस वाई होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जिसमें हमको x एंड y चाहिए ना, ठीक है, x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई मीन्स हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से इन दोनों का हम पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेने पर x प्लस वाई मिलेगा और यहाँ से b कॉमन लेने पर यहाँ पे भी x प्लस वाई हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर x प्लस वाई हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो हमको a प्लस बी मिल जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपॉन में हमारे पास बच रहा है ए प्लस बी। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमको मिल गया। ए माइनस बी कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।